आपको कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे अगले जन्म में या किसी में तो कर लेंगे। वैसे ईश्वर प्राप्ति सबसे उत्तम कर्म है, लेकिन सबसे जो खतरनाक कार्य होता है, सबसे जो भयंकर कार्य होता है, वो कौन होता है? कौन सा कार्य आपको सबसे भयंकर खतरनाक लगता है? तो भगवान ने क्यों डरा रखा है इतना, या क्यों डर लगता है भगवान से इतना? ईश्वर से इतना डर क्यों लगता है अपने को? उसके नाम लेना ही पहले तो डर लगता है, खतरनाक लगता है। आपको रोजड़ के चौक पर 1 घंटा ईश्वर का नाम लेना पड़े, आंख बंद करके तो ले लेंगे या नहीं? ले लेंगे। डर नहीं लगेगा? क्यों जी? डर लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। चौकड़ी पे बैठ के संध्या कर लेंगे। किसी ने पूछ लिया तो क्या कर रहे हो? सबसे खतरनाक कार्य लगता है संध्या करने। ईश्वर का नाम लेने में अपने आप को मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर का व्यक्ति हूँ बताने में कितना डर लगता है। ऐसा इतना ईश्वर ने बना दिया है, ऐसा भयंकर अपने पास आने के रास्ते को, या ईश्वर ही इतने भयंकर हैं, या हम ही इतने अधिक गए गुजरे हैं जो हम आँख उठा के देख ही नहीं सकते ईश्वर की तरफ। तो ईश्वर के सामने, ईश्वर से क्या बलवान है संसार? ये खींच क्यों लेता है ईश्वर की तरफ से? फिर क्या देखो, ईश्वर पर या तो दुर्बल हैं या हम ही खींचते हैं, हम ही चले जाते हैं। संसार का तो नाम लेते हैं, बहाना बना लेते हैं, चले तो जाते हैं हम ही स्वयं। तो ईश्वर के विषय में जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनको विशेष रूप से हर समय चिंतन विचार करते रहना होता है। अपनी मानसिक स्थिति बलपूर्वक बनाते रहना होता है। सांसारिक या लौकिक योग्यता तो अपने आप बनती जाती है। इसके लिए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, वातावरण मिलता है, तो सुविधा से कार्य हो जाते हैं। किंतु ईश्वर से संबंधित ना कोई प्रायः व्यक्ति मिलता है, ना उससे संबंधित हमको ज्ञान विज्ञान विशेष उपलब्ध रहता है, ना ही हमारी जो इंद्रियां हैं, साधन आदि हैं, ना तो इनसे ईश्वर को जानने में कोई विशेष सहायता मिलती है। लौकिक विषयों को हमारी इंद्रियां स्वतः जना देती है। हाथ से पानी को छूते हैं तो ठंडा है कि गर्म है
इसके लिए हमको पहले नहीं विचार करना पड़ता है, छूते ही पता लग जाता है ये ठंडा है या गर्म है। इंद्रियां ही निर्णय कर देती है एक तरह से, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी लोक के विषय हैं, प्राकृतिक विषय जितने होते हैं, वो सब हमारे मन इंद्रियों से ही निर्णीत हो जाते हैं। हमको अपनी ओर से कोई विशेष बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है इनके लिए। तो लौकिक पदार्थों को जानने के लिए तो हमारे पास ये लौकिक साधन होते हैं, इंद्रियां हमारे पास होती हैं। तो इस कारण से इनको जानने में सरलता रहती है, एक स्वाभाविक स्थिति बनी रहती है और इनका परिज्ञान हमको अनायास होता रहता है। इसके विपरीत ईश्वर को जनाने के लिए हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं होते जो कि अपने आप हमारे बिना चाहे ईश्वर को जना दे। ऐसा कोई भी साधन होता ही नहीं हमारे पास। मन इंद्रियां वैसे ही नहीं जना सकती हैं ईश्वर को, वो पकड़ ही नहीं पाती है। हमारी आत्मा में भी इतना नहीं है सामर्थ्य, बल कि स्वयं हम ईश्वर को पकड़ लेवे। तो अब हमारे पास क्या होता है, ऐसा कोई भी साधन नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कोई कारण ही नहीं है जो कि अनायास स्वाभाविक हमारी इच्छा प्रयत्न के बिना ही हमको उसका परिज्ञान करावे। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। अब हमको ईश्वर को जानने के लिए फिर क्या होता है, अपनी ओर से विशेष प्रयास करना होता है। और प्रत्यक्षतः यथार्थ रूप में तो ईश्वर को जानने के लिए केवल ईश्वर ही साधन होते हैं। प्राकृतिक पदार्थों को जानने के लिए जैसे प्राकृतिक साधन होते हैं, प्रकृति के एक अवयव दूसरे अवयव को भी जनाने में यहाँ सहायक होते हैं। तो प्रकृति को जैसे जनाती है, ऐसे ईश्वर भी ईश्वर से ही जाने जाते हैं। ईश्वर को जानने के लिए और कोई माध्यम नहीं होता है बिना ईश्वर के। तो ईश्वर स्वयं को अपने आप ही जनाते हैं। हाँ, वही साध्य हो जाता है। नहीं, यहाँ भी वही है ना, प्रकृति को एक लेंगे मान लो, तो प्रकृति से ही प्रकृति जात होती है, ऐसे ही ईश्वर से ईश्वर जात होता है। अंतर इतना है कि प्रकृति का ज्ञान भी हम ईश्वर से कर सकते हैं। दोनों में अंतर विशेषता यही है, ईश्वर का ज्ञान हम प्रकृति से नहीं कर सकते, लेकिन प्रकृति का ज्ञान हम बिना प्रकृति के भी ईश्वर से कर सकते हैं। लेकिन हम प्रायः प्रकृति से ही प्रकृति को जानते रहते हैं, ईश्वर से हमको प्रकृति का ज्ञान नहीं होता है। हमको पारंपरिक रूप से है तो ईश्वर प्रदत्त ही ये भी ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान भी ईश्वर से ही आता है। पहले सीधे सीधे हमको नहीं हो सकता, ईश्वर के द्वारा या तो कराए जाते हैं या सीधे सीधे ज्ञान दिए भी जाते हैं। यदि हमको शाब्दिक ज्ञान नहीं होवे तो हम प्रत्यक्ष भी किसी वस्तु को नहीं जान सकते। सामने अपना रसगुल्ला रखा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने बताया नहीं है कि ये खाने की चीज़ है,
तो नहीं पता लगेगा कि क्या करें इसका, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, नहीं पता लगेगा उसका। भले ही सामने प्रत्यक्ष होता है, लेकिन प्रत्यक्ष के लिए भी हमको यहाँ शब्द ज्ञान की अपेक्षा होती है। माता पिता हमारे स्वतः माता पिता होते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं बताएं कि हम आप तुम्हारे माता पिता हैं, हम कभी नहीं जान सकते। अपने आप हमको ज्ञान हो ही नहीं सकता है कि यही हमारे माता पिता है। भले ही सामने प्रत्यक्ष हैं वो, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे। अपना नाम ही हम नहीं जानते हैं क्या हमारा नाम होता है, अगर कोई ना बताए तो। 5 साल पहले मान लें किसी ने नाम रख दिया हमारा, और हमको नहीं बताया कि तुम्हारा नाम ये है, तो क्या करेंगे? 5 साल में याद हो जाएगा क्या? हम नहीं बता सकते अपना नाम, कि हमारा नाम ये है। तो अपना नाम भी हमको पहले दूसरे से ही जानना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि बिना शब्द प्रमाण के हमारा प्रत्यक्ष भी नहीं चलता है। स्वयं हम किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते हैं। तो ये तो प्रकृति के विषय में होता है। ईश्वर के विषय में इसलिए और कोई है नहीं ईश्वर से बढ़ कर के, इसलिए ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर की ही अपेक्षा होती है, और कोई दूसरा विकल्प या साधन है ही नहीं ईश्वर से अतिरिक्त। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए कठिनाई बन जाती है। साधनों का जो अभाव है, ईश्वर के बिना दूसरे से जान नहीं सकते, और ईश्वर भी हैं जो अपने आप सबको जनाते नहीं हैं। उन्हें भी छूट दे रखे, जितने घूमना घूमो पहले जाके। वो ज़बरदस्ती अपना ज्ञान नहीं कराते कभी। कराने के लिए फिर हमको कान पकड़ने पड़ेंगे ईश्वर के सामने, उठक बैठक खूब लगाने होंगे, तब जा कर के वो कहेंगे हाँ ठीक है, थोड़ा सा बता सकते हैं। ऐसे सामने नहीं आने देते कभी ईश्वर, लात मार के भगा देते हैं एकदम। तो यही कठिनाई है, सबसे बड़ी कठिनाई। पहली कठिनाई तो ये होती है हमारे सामने कि ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर से अतिरिक्त कोई साधन समर्थ नहीं होते। दूसरी बात ये आती है, फिर जो कठिनाई हमारे सामने आती है वो है कि ईश्वर को जानने के लिए जितना भी हमारा ज्ञात होता है वो सबको भुलाना पड़ता है। जितना भी हमको प्राप्त होता है, जितना भी हमको उपलब्ध होता है, वो सबको छोड़ना पड़ता है। यदि जो प्राप्त है, उपलब्ध है, उसको नहीं छोड़ते तो ईश्वर को नहीं पा सकते। सबको छोड़ देना पड़ेगा। ज्ञान तो मिलेगा ना ईश्वर से, अपने वाले ज्ञान से तो मिलेगा नहीं। आपने एक तिनका भी रख लिया ना कि ये मेरा है, तो ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। एक तिनके को भी नहीं कह सकते कि ये तो मेरा है, इसको मैं जानता हूँ। ईश्वर के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करना होता है, पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के समर्पित करना होता है। हम कुछ भी उसके विरुद्ध करने की सोच नहीं रख सकते अपने पास। उसी अवस्था में ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा होती है। थोड़ा सा भी अगर विरुद्ध चलने की स्थिति रखते हैं मन में, तो ईश्वर से संबंधित कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा।
सामान्य काल में भी हमको ईश्वर का ज्ञान यदि होता है तो उससे पहले कम से कम उतने स्तर की श्रद्धा हमको उत्पन्न करनी होती है। विरुद्ध स्थिति बनाए रखें, बुद्धि विरुद्ध बना करके ईश्वर से संबंधित ज्ञान चाहे हम प्राप्त कर लें तो नहीं होगा, स्मृति बैठेगी नहीं, सुनी हुई बात भी बैठेगी नहीं मन में। बैठाने के लिए हमको पहले श्रद्धा रखनी पड़ती है, तभी वो बात हमारे मन में बैठती है, अन्यथा बैठती नहीं है। तो दूसरा कारण जो है हमारे सामने ईश्वर को जानने में जो भय का होता है, खतरा लगता है, जिसको जानने में डर लगता है, उसमें यही कारण है कि हमारा पहले छूटता है सब। जो कुछ भी हमारे पास से, जो कुछ भी हमने उपलब्ध किया है, प्राप्त हुआ है, उससे अलग होकर के ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर को जानने का मतलब पर वैरागी कारण होता है, और पर वैरागी में ये अनिवार्य होता है कि हम शरीर को आत्मा से जोड़ करके नहीं रख सकते, उसकी पृथकता को जानना ही होता है। अब आप देखिए कि अगर आत्मा को हम शरीर से अलग कर लें तो हम कितना बचे, अपनी कितनी बचेगी सामर्थ्य। शरीर से अपने को कर लिया अलग तो क्या कर पाएंगे, फिर क्या करने लायक रहते हैं उस समय। तो अब जब शरीर ही नहीं रहा हमारे पास तो और क्या बच गया। और ये अनिवार्य होता है ईश्वर को जानने के लिए, पर वैराग्य अनिवार्य होता है। बिना पर वैराग्य के असंप्रज्ञात समाधि नहीं हो सकती है, और बिना असंप्रज्ञात समाधि के ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो जब पर वैराग्य करेंगे तो अब कुछ भी नहीं बचेगा अपने पास। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, जो कुछ भी है, सबको ये देखना ही होता है कि ये मुझसे अलग है, ये मेरे स्वरूप नहीं है, मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। जब तक ऐसा लग नहीं जाएगा तब तक परवैरागी नहीं बनेगा, और बिना परवैरागी बने ईश्वर की अनुभूति नहीं उठेगी। तो ये वाला जो खतरा होता है, सबसे बड़ा ये भयंकर लगता है कि हमारे सामने कुछ बचता नहीं है। जैसे ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ना, ऐसे इधर पैर उखड़ जाता है बिल्कुल। तो ऐसे में तो खतरा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। कभी पानी में आपने चल के देखा होगा ना, आगे बढ़ते हैं तो कैसे चलते हैं, एक पैर को जमाते हैं, दूसरा थोड़ा 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 आगे बढ़ा के रखते हैं, टटोलते रहते हैं ना अंदर। अब वो जम जाता है, फिर दूसरा उठाते हैं, चाहे लकड़ी से, लाठी से, जो भी होगा। आगे पहले उसको टटोल टटोल के रखते हैं, वो जम गया तो पिछला पैर फिर उठाते हैं, अन्यथा वैसे ही करते रहते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ तो दोनों पैर उठ जाते हैं एक साथ, रखेंगे कहाँ, आगे टटोलने की भी स्थिति नहीं बनती है इसमें। यानी कि जैसे ही हम ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, वैसे ही एक पैर जो हमारा जमा हुआ था, संसार से संबद्ध जो था, जो कि हमारा आश्रय था, उसको आश्रय बना करके हम आगे बुद्धि चलाना चाहते हैं। तो वो आश्रय जब तक छोड़ते नहीं, अगली बुद्धि नहीं बनती है। तो एक तरह से ऐसे ही है जैसे कि हमको नदी में बिल्कुल कूदना हो, कूद करके पार करना होगा, ऐसे टटोल के नहीं, एकदम धारा में कूद करके पार करना हो।
यानी अब ऐसी में देखिए कितनी भयंकर स्थिति होगी। नदी पार करना हो और नीचे का हमको कुछ नहीं पता हो कितनी गहरी है ये, और वैसे कूद के पार करना हो तो डर लगेगा कि नहीं? भयंकर लगता है। तो ऐसी की ऐसी स्थिति ईश्वर को जानने की में होती है। हमारे पास पिछले जो आश्रय होते हैं वो बिल्कुल नहीं रहते, वो छोड़ करके ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अगला जो ज्ञान होता है ईश्वर से संबंधित, वो तभी होता है जब पिछला संसार से संबंधित जो ज्ञान होता है, ममत्व का जो ज्ञान होता है, उसको हटा देना पड़ता है पहले। संसार से संबंध यदि कटा तो समझो अब ईश्वर से संबंध बनेगा। संसार से यदि संबंध जोड़े हुए हैं तो ईश्वर से संबंध जुड़ेगा ही नहीं। इतना रास्ता है, समझ लो, एक यहाँ है और बीच में एक छोटा सा है वो दोनों से जुड़ नहीं सकता। इधर जाएगा तो ये छूटेगा, इधर जाएगा तो ये छूटा रहता है। वो स्थिति अपनी ईश्वर के साथ है। ईश्वर से जुड़ते हैं तो संसार छूट जाता है, और संसार से अगर जुड़ते हैं तो ईश्वर छूटता रहता है। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, इतनी छोटे से हम होते हैं। तो यही वाली समस्या आती है। कहने का मतलब होता है कि हम आंतरिक रूप से जब ईश्वर का परिज्ञान करने लगते हैं तो उसमें अब ये अनिवार्य हो जाता है कि हम मानसिक रूप में संसार से अपने आप को काट लें। जो भी हमारे लौकिक सांसारिक संबंध होते हैं, जो भी इसके साथ हमारा अपनत्व होता है, पहले हटाना पड़ता है। हटाने के बाद ही अब ईश्वर से हमारा संबंध बन पाता है, जुड़ पाता है, अन्यथा नहीं जुड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो भय लगेगा, क्योंकि अगला अभी पता नहीं है कैसा है, नहीं है, और जो था वो छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होता है कि अब अपने ऊपर आना पड़ता है, जो होगा होगा। तो जो होगा होगा, ये भय की स्थिति होती है। लेकिन वही साहस यदि हम कर लेते, यानी नदी में यदि हम कूद जाते हैं तो निश्चय से अब ये किनारा छूटा तो वो तो आएगा ही, और कहाँ जाएगा? किनारा तो है ही वो। अगर ये किनारा छोड़ देते हैं और हम डूबते नहीं हैं बीच में, तो निश्चय से उस किनारे में तो जाएंगे। ऐसा है ही नहीं कि नहीं जाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर भी होती है। यहाँ से यदि हम अपना संबंध काट लेते हैं और मन में यदि ईश्वर से हम जुड़े हुए होते हैं तो निश्चय से ईश्वर से संबंधित ज्ञान उत्पन्न होते हैं। फिर उस तरह का भी ज्ञान अपने मन में उत्पन्न हो जाता है, और वही ज्ञान फिर क्या होता है, अपने आप को इतना साहस बल देने लग जाता है कि फिर हम इससे अलग होने की हिम्मत कर लेते हैं, और यही क्रम एक प्रकार से बढ़ते जाता है। थोड़े थोड़े वही हिम्मत इधर से हम काटते हैं अपने आप को, फिर ईश्वर से जोड़ते हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान विज्ञान बन जाता है, संस्कार। और वो संस्कार अब हमारा भय कम करता है। लेकिन जितने बार करेंगे प्रक्रिया यही होगी। जितने बार भी नया ज्ञान ईश्वर से कर रहे हैं तो बिना पसीना बहाए नहीं होगा। एकदम से सरलता से कभी भी ईश्वर संबंधित नया ज्ञान नहीं होता है। हर बार उसके लिए उतना ही दुस्साहस करना पड़ता है। एक बार वेग बनाते हैं, पहले इससे अलग करते हैं अपने को और ईश्वर के प्रति फिर समर्पित होते हैं। तो ये क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही ईश्वर से संबंधित विशेष ज्ञान उत्पन्न होता जाता है। इसकी यही प्रक्रिया रहती है। तीसरा कारण ये होता है कि ईश्वर को जानते समय
बाहर के जितने भी हमारे शाब्दिक ज्ञान भी होते हैं, जितने भी हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से बने हुए संस्कार होते हैं, इनमें से कोई ज्ञान काम नहीं करता है। जैसे आप उपासना में बैठते हैं रोज, इसमें अगर मान लो कि थोड़ी देर के लिए याद आवृत्ति छोड़ दो, जप जो करते हैं वो जप के वाक्य आदि छोड़ दो, अब देखो आपको कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा। ऐसे बाहर व्यवहार में आँख खुला हो तो विचार चलते रहते हैं, चाहे तो जितने ईश्वर के बारे में सोच लो, लंबे लंबे व्याख्यान दे सकते हैं आप, और जब आँख बंद करके बैठ जाओ फिर देखो वो व्याख्यान कहाँ जाता है, दो शब्द भी नहीं उठते हैं, फिर बुद्धि अपनी काम ही नहीं करती है। तो अगर वहाँ यथार्थ ज्ञान करना चाह रहे हैं, ईश्वर से सम्मत साक्षात ज्ञान करने लगते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ये शब्द प्रमाण भी काम नहीं करता है, ये भी बंद करना होता है। वहाँ सीधे सीधे इसको उठा के नहीं कर सकते, ये काम नहीं आता है। और ऐसे जो साक्षात गुरु हैं, अन्य कोई है, यहाँ तो अपना हाथ सिर पे हाथ रख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, डर लगता है अपना पीठ पे हाथ रख देते हैं, थपथपाते हैं, बाँह पकड़ करके आगे ले जाते हैं। यहाँ बाहर तो चलता है, अंदर कोई नहीं होता है खड़ा, गुरुजी भी नहीं आ सकते पास में, कोई नहीं आ सकता वहाँ भीतर, वहाँ केवल हम और ईश्वर दो ही बच जाते हैं बस, कोई भी चौलिया नहीं होता है वहाँ, कोई ठेकेदार नहीं आ सकता है, कोई भी किसी प्रकार का बीच का व्यक्ति आ ही नहीं सकता है हमारे और ईश्वर के बीच में, माध्यम नहीं होता है, माध्यम कोई काम नहीं करता है वहाँ। तो वहाँ जो कुछ भी करना होता है वो सब अपने दम पर करना होता है। अब ये देखो कि बहुत बड़ा व्यक्ति हो और उससे अपने को मिलना हो तो श्वास कैसे ऊपर उखड़ जाते हैं, हिम्मत नहीं होती उसके सामने जाने की, लेकिन जाना अपने आप को ही है। तो वो की वो स्थिति ईश्वर के सामने अपनी बनती है। बाहर कोई भी सहायक, बाहर का कोई भी सहायक हमको अंदर नहीं होता है उस समय। तो ऐसी स्थिति में हम स्वयं लाचार हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। तो पहले के हमारे पास संस्कार नहीं होते हैं जान विज्ञान के, और हम करना चाहते हैं उस चीज़ को, और बाहर की सहायता हमको नहीं हो सकती उपलब्ध, तो स्वाभाविक है फिर जितना हमें उतने से करना पड़ता है, और हम होते हैं शून्य बिल्कुल। तो उस अवस्था में फिर क्या होता है, हमको किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं हो पाती है, हम कोई चेष्टा प्रयास प्रयत्न कुछ विशेष कर नहीं पाते। और यहाँ से जो कि खूब हिम्मत लेके चलते हैं, शेर बन के चलते हैं, हम तो ईश्वर को छू ही लेंगे जाके हैं, और वहाँ ये सारे हवा निकल जाती है। तो अब क्या होता है कि फिर भयंकर अपने को डर भी लग जाता है। जो अभिमान टूटता है तो डर तो लगेगा ही। तो इस कारण से फिर क्या होता है कि हम मिथ्या धारणा भी बना लेते हैं भीतर। हम सोचते हैं कि आंख बंद किए और ईश्वर दिख जाएंगे हमको, नहीं दिखते हैं तो फिर हम कहते हैं आप है ही नहीं, बस हम ईश्वर को ही कह देते हैं कि नहीं है ईश्वर, कहाँ है, कोई नहीं, कुछ नहीं, अंधकार होता है बस भीतर, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसी हम अपनी मिथ्या धारणा फिर बना लेते हैं, अपनी उस स्थितियों को नहीं जान पाते हैं कि क्या क्या हमारी कमियां हैं यहाँ पर, जिस कारण से सीधे सीधे हम ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। वो कमियां हमको दिख नहीं पाती है, वो जो दोष होते हैं उसका परिज्ञान नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम मिथ्या ज्ञान स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर कुसंस्कार हमारे उभर जाते हैं, और वो उभरे हुए कुसंस्कार फिर अब उस तरह से बैठने के लिए, सोचने के लिए फिर बाधित करते हैं। तो वही संस्कार बनने के कारण फिर क्या होता है, हमको
ध्यान में, उपासना में बैठने में दोबारा अब डर लगता है, नहीं बैठना चाहते। तो ऐसी स्थितियां होने के कारण से प्रायः ईश्वर को जानने में हमको भयंकर संघर्ष करना होता है, बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत अधिक त्याग आदि की अपेक्षा होती है। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए हम प्रायः तैयार नहीं होते, सज्जित नहीं रहते। वो हमारे लिए करना एक स्वाभाविक नहीं हो पाता है, अनायास नहीं रहता है, बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, पसीना बहाना होता है। तो इसलिए एक स्वाभाविक डर बैठ जाता है हमको ईश्वर के विषय में। तो ईश्वर को प्राप्त करना है, जानना है, ये सुनते ही डर लगने लगता है एकदम से। तो ऐसे ही हमारे पता नहीं एक नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं इस तरह के, ये उल्टे वाले सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में ईश्वर के विषय में ऐसा लगेगा, डर लगेगा, भय लगेगा, दूरी लगेगी, अस्वाभाविक स्थिति लगेगी, ये सारी की सारी स्थितियां मन में रहती है, ये लगेगी। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, इसके लिए प्रयास करते जाते हैं, ये सब स्थितियां सामने आती जाती है और धीरे धीरे इसको हम हटाते जाते हैं। करते 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 अंत में स्थिति आ जाती है कि इसको तो हम झेल लेंगे, इसको हम एक तरफ उखाड़ देते हैं और फिर हमको ऐसी सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार से ईश्वर के विषय में प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए और मानसिक भावना बनाते रहना चाहिए कि निश्चय से मैं ईश्वर को प्राप्त करूँगा। अब इसके लिए चाहे जितना भी हमको त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी, सेवा, शुश्रूषा, भक्ति, गुरु की सेवा, सन्निधि, सत्संग जो भी करना है सब हमको करना है। ऐसी निरंतर मानसिकता, भावना बनाते रहना होगा। तो ऐसे करते चलेंगे तो धीरे धीरे एक दिन इसमें सरलता दिखने लग जाए।